जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बृहद गुणन विधि से किसी भी समीकरण का यहाँ पर हल करना सीखेंगे। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूरे 2 मार्क्स का आता है। यदि इसका कैलकुलेशन आप बुक में देखिएगा, या तो एनसीईआरटी या तो केसी सिन्हा, किसी में भी बुक में देखिएगा तो उसमें इसका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड यानी कि कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत ही आपको आसान विधि से बताएंगे, जिसमें कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं, कोई भी ज़्यादा झंझट करने का ज़रूरत नहीं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपको देते हुए बताएंगे ताकि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था पहला पहला क्वेश्चन यहाँ पर बृहस्पति विधि से समीकरण 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4, 2y बराबर 4, यहाँ पर इसका हल निकालना है। यह 2022 का फर्स्ट सिटिंग में आया था। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर बिहार बोर्ड में इस पिछले 5 साल से पूछा जा रहा है। तो ये 2022 में क्वेश्चन आया था, यानी कि अभी चल रहा है 2025 2025 में भी एग्जाम हो गया, यानी कि आप दीजिएगा 2026 में। तो 25 का भी एग्जाम हो गया, तो लगभग 25 में भी ये क्वेश्चन आया था। आप देखिएगा ये क्वेश्चन आया ही था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे। दिया गया समीकरण या दिया हुआ समीकरण। ये आपको लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि लैंग्वेज पर भी मार्क्स मिलता है। दिया हुआ समीकरण, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। अब अच्छे अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। 8x + 5y, ज़्यादा कटकुट पर नहीं कीजिएगा। ये हमारा टेबलेट से लिख रहे हैं तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, यही कॉपी या पेन से लिखते तो थोड़ा और अच्छा लिखते। तो इस प्रकार से आपको समीकरण लिख देना। इसी प्रकार से लिखना हो, लाइन बाय लाइन नहीं। इस प्रकार से लाइन नहीं लिखिएगा। तो लाइन इसलिए नहीं लिखिएगा क्योंकि आगे देखिएगा जब इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। उसके बाद यहाँ पर बराबर इस प्रकार से देने के बाद यहाँ पर लिखिएगा, इस प्रकार से एक लाइन पारिएगा। उसके बाद एक यहाँ पर x लिखिएगा। जब हम x के नीचे लिखना है हमें, x के नीचे हम कुछ भी लिखेंगे, x के नीचे हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, x पर ध्यान नहीं देना हमें। यहाँ पर 3 कर देते हैं, 8 नियन लग रहा है तो इसको हम 3 कर देते हैं। यानी कि जब x के नीचे कुछ भी लिखेंगे तो x पर ध्यान नहीं, हमें y पर ध्यान देना है। हमें क्या करना है, y पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट बार में ऊपर से नीचे के नीचे से ऊपर की ओर गुना करना, नीचे से ऊपर की ओर गुना, यानी कि पहले 2 लिखेंगे, गुना करेंगे 9 से, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे 5 लिखेंगे बराबर 4, यानी कि गुना करेंगे। यहाँ पर बराबर लिखेंगे, उसके बाद फिर इस प्रकार से लाइन, उसके बाद बाई। जब हम बाई के नीचे कुछ भी लिखेंगे तो बाई को छोड़ देंगे, बाई को यानी कि छोड़ देंगे, उस पर उससे कोई भी गुना नहीं करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम x के नीचे लिखते हैं तो नीचे से ऊपर गुना करते हैं, नीचे से ऊपर, फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। और बाकी बाई में ऊपर से ही नीचे हमें गुना करना है, ऊपर से नीचे, यानी कि बाई को छोड़ देना है, एक्स वाले टर्म को पकड़ना, सिर्फ अंक वाले को गुना करना। 8 को गुना करना 4 से, ऊपर से नीचे। फर्स्ट बार में सिर्फ नीचे से ऊपर, बाकी जितने बार भी गुना करेंगे तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करेंगे। 8 लिखेंगे बराबर 4, यानी गुना में 4, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, फिर नीचे से ऊपर। फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर किए थे, लेकिन अब करेंगे ऊपर से, पहले नीचे करेंगे उसके बाद नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9। उसके बाद बराबर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1। 1 हम इसको मानते हैं, इसको x टर्म, इसको बाई टर्म। जब 1 को लिखेंगे तो 1 को छोड़ देंगे, यानी कि 9 और 4 को से गुना नहीं करना है, ऊपर से नीचे करना। हम आपको बार बार बता रहे हैं, ऊपर से नीचे करना है। फर्स्ट बार में सिर्फ नीचे से ऊपर, बाकी बार में ऊपर से नीचे करना है। उसके बाद 3 को गुना करेंगे 5 से, 3 को गुना करेंगे 5 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बाकी बाकी बेसिक मेन आपको यहीं तक ध्यान देना है कि हमको नीचे से फर्स्ट वाले में x के नीचे 22 से गुना कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर गुना करना। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर, और बाकी टर्म में जितने बार भी गुना कीजिएगा ऊपर से नीचे। आपको यदि इस क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन और लेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर करेंगे गुना, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 बराबर 8, 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं गुना करके, 8 चौका यहाँ पर 32, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 9 तिया 27 बराबर लिखेंगे 1 लिखेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। इसको भी पूरे अच्छे तरीके से कर देते हैं, x बटा हो जाएगा
x बटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, 18 यानी कि 18 में से 20 जाएगा तो -2 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 32 में से 27 को घटाना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 में से 27 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, शायद 5 ही बचेगा। आप देख लीजिए, 3 12 में 5 और 2 में 2 ही जी 5 बचेगा। और यहाँ 1 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा। अब इस ये वाला कॉन्सेप्ट को याद रखिए, यदि a बराबर b बराबर c है तो जो a है वो बराबर रहेगा c का, b भी रहेगा बराबर रहेगा c का। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, बेसिक कैलकुलेशन है। यानी कि यहाँ पर फिर से हम आपको लिख देते हैं, जब a बराबर b बराबर c होता है, a बराबर b बराबर c होता है, यहाँ पर a बराबर b बराबर c, तो a बराबर c और b बराबर c यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। क्या हमारा था, x बटा में -2 था और यहाँ पर 1 बटा में 5 था, यानी कि y बराबर 5 और 1 बटा में 1। क्या करेंगे, x बटा में -2 लिखेंगे और 1 बटा 1, यानी कि इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो a बराबर b बराबर c है, यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर c, यहाँ पर a बराबर c और b बराबर c। तो b के नीचे क्या लिखेंगे, y माइनस यानी कि 5 1 बटा 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2 और y बराबर हो जाएगा 5। y बराबर 5, ये हमारा x और y का वैल्यू निकल गया ब्रजगुणन विधि से। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर यहाँ पर हमारा कितना है, बराबर हमारा 9 है। आप चेक कर सकते हैं। 8x माइनस के जगह पर यहाँ पर x की जगह पर -2 लिखेंगे, प्लस 5 y की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 5। चेक जरूर कर लें। 8 दूनी यहाँ पर 16 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 5 25 बटा 9। यहाँ देखिए 25 में से 16 जाएगा तो 9 बराबर 9। यदि दोनों बराबर आ गया तो आ गया, मतलब समझ जाइए जो हम यहाँ पर मान लिखे, जो हम यहाँ पर मान आया वो हमारा सही है। यानी कि यहाँ पर जो x बटा, यहाँ पर जो x बराबर -2 और y बराबर 5 जो आया है वो हमारा सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये देखिए 2020 के सेकेंड सीटिंग में आया था। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बस वैसे ही आपको यहाँ पर हल लिख लेना होगा। हल उसके बाद दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ समीकरण, जो भी हमारा समीकरण दिया रहेगा, यहाँ पर दिया 7x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 13 और 22x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 16। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, x, पहले हम x लिखेंगे और x लिखेंगे तब x पर ध्यान नहीं देना हमें, बाय नीचे से ऊपर, फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर। माइनस को भी फिर ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस प्लस का बहुत ही होगा खेल। तो यहाँ पर देखिएगा -3, बीच में माइनस लिखेंगे। फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर गुना किए, अब जब भी करेंगे जब भी आप गुना करेंगे तो ऊपर से नीचे। फर्स्ट बार में हो गया 3 से नीचे से ऊपर, अब ऊपर से नीचे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -2 और गुना कर देंगे 16 से। यहाँ पर उसके बाद लिख देंगे बाई को छोड़ देंगे, अब ऊपर से नीचे, अब ऊपर से नीचे 7 को गुना करेंगे 16 से माइनस, और 22 को गुना करेंगे 3 से, 22 को गुना करेंगे 3 से। 1 को लिखेंगे, 1 पर ध्यान है, यानी इसको 1 मानते, इस पर ध्यान नहीं देना। ऊपर से नीचे करेंगे, 7 को गुना करेंगे -3 से, बीच में माइनस, और फिर करेंगे ऊपर से नीचे, यानी कि -2 को गुना करेंगे 22 से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3 तिहाई माइनस का 9, यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 दूनी हो जाएगा 32। उसके बाद यहाँ पर बाई, और यहाँ पर आपको गुना आपको फास्ट होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 16 बलियोतल से, यानी कि वो 112 माइनस हो जाएगा 66, और यहाँ पर हो जाएगा 7 21, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 22 दूना 44, 22 दूना 44। हमारा अब ध्यान दे के कीजिएगा गुना, ताकि आपको गलत ना हो।
तो x बटा हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, और यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में 6 गया 6, और 10 में से 6 गया 4, यानी कि 46 बराबर हो जाएगा 1 बटा, यहाँ पर घटाएंगे तो 3 और 2 यानी कि 23। सेम चीज़ को नेक्स्ट पेज में हम लिख लेते हैं, x बटा में 23। आपको सिंपल से हम गुना यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं किए हैं। माइनस प्लस का आप खास ध्यान रखिएगा। y बराबर हो जाएगा 46 बराबर हो जाएगा 1 बटा 23। हम बताएं इसको a मान लीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, ए बी सी आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। a बराबर c हो जाएगा, b बराबर भी c हो जाएगा। तो x बटा हो जाएगा 23 1 बटा 1। जब भी आप एग्जाम में लिखेगा तो ए बी सी आपको लिखने का जरूरत यहाँ पर नहीं, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। y बटा हो जाएगा 46 बराबर हो जाएगा 1 बटा 23। हमारा थोड़ा राइटिंग पैड पर उतना अच्छा से बैठ नहीं रहा, क्योंकि मैंने राइटिंग पैड थोड़ा बड़ा ले लिए हैं, पहले छोटा था तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लिखने में, इसलिए राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा रहा है। और मेरा प्रैक्टिस भी बहुत दिन छूट गया, लगभग हम 8 महीने बाद यहाँ ऑनलाइन आए हैं, इसलिए प्रैक्टिस भी छूट गया है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देखते हैं। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में तिरछा तिरछी इसको गुना को बोलते हैं हमारे आमचाल भाषा में, यानी कि इसको हम गुना करते हैं तिरछा तिरछी। तो यहाँ पर हो जाएगा 23x, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 23x बराबर हो जाएगा 23। 23 से 23 हमारा कट जाता है, x बराबर हमारा 1, और y बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे, y बराबर यानी कि 23 बटा हो जाएगा 46, काट देंगे 23 दूना 46, y बराबर हमारा आ गया 2। आप चाहे तो इसको आप मान में रख के चेक भी कर लीजिएगा, आपको सही आएगा। आप चेक करके कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हमारा जो ये आंसर आया है वो सही आया कि गलत। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर जो आप घर में जाके सॉल्व कीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को 1 मिनट हम किताब से लिख लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन दे देते हैं आपको, इस क्वेश्चन को आप बना के कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आप जो हम नियम से बताएं वो नियम आपका सही है या गलत, यानी कि आपको समझ में आया कि नहीं। 2x प्लस 3y बराबर 3, ये हमारा हो जाएगा HW, कह सकते हैं HW, यानी कि घर में आपको ये बना के आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप बृहद गुणन विधि से आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भिन्न से संबंधित, यानी कि जो इसी चैप्टर से, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आता है 5 मार्क्स वाले, 5 नंबर वाले, 5 नंबर वाले शब्द वाले क्वेश्चन जो भिन्न पर आधारित हो, भिन्न पर आधारित आज से हम पूरा रेगुलर हो गए, यानी कि वेलकम बैक हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।